स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आज का जो समय है स्पेस पावर बनने का समय है। अगर आप पूरी दुनिया पर रूल करना चाहते हैं तो आपको अंतरिक्ष में महाशक्ति बनना पड़ेगा। लेकिन ये महाशक्ति बनने का सफ़र इतना आसान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। आप अगर इसरो की यात्रा को उठा के देखें तो इसरो ने जीरो से लेके शिखर तक का सफ़र जब तय किया तो ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1962 में इनको स्पार के नाम से एक संगठन की शुरुआत हुई। तो 1969 में इसरो बनता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और आज दुनिया का सबसे ट्रस्टवर्दी अगर स्पेस एजेंसी बनता है तो बहुत लंबा समय हमने तय किया है। इसी तरीके से अगर आप स्पेस एक्स की कहानी को उठा के देखेंगे, स्पेस एक्स आज जो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस में जा रही है। अगर नासा को कोई पावरफुल बना रहा है तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स जो एलन मस्क हैं उनकी कंपनी है, और लगातार प्रयास करने के बाद, मतलब कई सारे असफल प्रयास करने के बाद भी वह स्पेस में पहुंचा। आज एक बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी है जो नासा को बहुत मदद कर रहा है। इसी तरीके से भारत का भी प्लान चल रहा है। भारत का भी प्राइवेट सेक्टर अब स्पेस में आ गया है। मतलब अब ये तय है कि भारत दुनिया की महाशक्ति बनने वाला है अंतरिक्ष में, और भारत पूरी दुनिया को लीड करेगा, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो इसी का है। इसके बिना संभव नहीं है कि आप पूरी दुनिया को रूल कर सकें, क्योंकि वो समय चला गया है। युद्ध मैदानों में नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध जो है ये अंतरिक्ष में लड़े जाते हैं, और इसके लिए आपको स्पेस की महापावर बनना जरूरी है। तो भारत ये कैसे कर रहा है, भारत ये कैसे करेगा, इन सब का ही आज एनालिसिस करेंगे। स्वागत है आप लोगों का, मेरा नाम है गौरव शर्मा। आपकी फीडबैक हमको जरूर दिया करें कि आप किस और टॉपिक पे वीडियो यहाँ पर चाहते हैं। साथ में हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिट क्लास रॉकेट विक्रम फर्स्ट फॉर लॉन्च। भारत का पहला प्राइवेट जो रॉकेट है ये तैयार हो गया है, रेडी है लॉन्च होने के लिए। 12 जुलाई या 4 अगस्त वो डेट होंगी जहाँ पर हम इतिहास रचने के लिए जा रहे होंगे, क्योंकि यही दो डेट हैं जिनमें से किसी एक में इसको लॉन्च किया जाएगा। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए, 1962 में जहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ था, एक साइकिल पे हम पेलोड लेके जा रहे थे अपने टेस्टिंग के लिए। आज इतने बड़े रॉकेट और हमारा मिशन मंगल इतना सक्सेसफुल है, इसको भी हमने मिशन आगमन नाम दिया है। ये जो एरोस्पेस कंपनी है स्काई रूट, इसका जो रॉकेट है विक्रम फर्स्ट, इसके लॉन्च करने के मिशन को नाम दिया है आगमन। और आगमन का मतलब क्या है? अब एक नई शुरुआत, एक नई क्रांति हम लोग यहाँ पर लेके आ रहे हैं। ये कैसे काम करेगा, चलिए सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब आप यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले आप देखिए कि विक्रम फर्स्ट भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है। मिशन आगमन स्काई रूट एरोस्पेस। तो ये याद रखना है कि विक्रम फर्स्ट क्या है। विक्रम फर्स्ट भारत का पहला निजी कक्षीय रॉकेट है, एक रॉकेट है, पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। इसको नाम क्या दिया गया है? मिशन आगमन नाम दिया गया है। और स्काई रूट एरोस्पेस जो कंपनी है इससे संबंधित है। एक ऐतिहासिक उड़ान भरने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष में एक नए युग की शुरुआत होगी। प्राइवेट सेक्टर को इनविटेशन देगा ये मिशन, और प्राइवेट सेक्टर जब आएगा स्पेस में जाने के लिए तो भारत डेफिनेटली स्पेस पावर बनेगा। अमेरिका, चाइना, रूस हम इनको टक्कर दे पाएंगे, और आगे आने वाली जो महाशक्ति बनने का सफ़र है उस महाशक्ति बनने का सफ़र हमारा यहाँ से शुरू होगा, या आने वाली सारी परेशानियाँ आपके यहाँ से दूर होंगी। अब इस मिशन में क्या है, जरा आप इसको यहाँ पे देख लीजिए। देखो भाई, लॉन्च विंडो है 12 जुलाई से 4 अगस्त 2026 के बीच पहली परीक्षण उड़ान निर्धारित है। इस डेट से लेके यहाँ तक पहली इसकी परीक्षण उड़ान होगी। मतलब यहाँ हम पहली बार टेस्ट करेंगे कि हमने जो रॉकेट बनाया है प्राइवेट सेक्टर ने, ये कितना सक्सेसफुल आपका रहने वाला है। लॉन्च पैड कहाँ से करेंगे? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा SDSC सार से ऐतिहासिक लिफ्ट ऑफ होगा। भारत से कर रहे हैं, कहीं और बाहर से कर रहे हैं? भारत से ही कर रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। निजी क्षेत्र की उपलब्धि, यह भारत का पहला पूरी तरीके से निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है, और इसे मिशन आगमन नाम दिया गया है जो अंतरिक्ष में नए युग का प्रतीक है। इससे संबंधित सारे फैक्चुअल डेटा याद रखिएगा एग्जाम के लिए। बाकी सारे जो एनालिसिस हैं आपको ऐसे में या आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। देखो, यहाँ से शुरुआत हो रही है प्राइवेट सेक्टर की स्पेस में। ये दूसरी कंपनियों को मोटिवेट करेगा, दूसरी कंपनियां आएंगी, बड़े लेवल पर रेस लगेगी, और इसरो जो अभी कहीं ना कहीं अकेला पड़ जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए ढेर सारी कंपनियां आएंगी। ढेर सारी कंपनियां आएंगी तो इकोसिस्टम डेवलप होगा।
फिर जो रॉकेट होते हैं या उनसे संबंधित इक्विपमेंट्स होते हैं या जो फ्यूल होते हैं, ये बेहतर तरीके से तैयार हो पाएंगे और बड़े लेवल पर इनका प्रोडक्शन हो पाएगा। तो इसरो के पास अभी जो टेक्निकल ग्लिच कहीं ना कहीं आ जाते हैं, जिसके कारण हमारे किसी न किसी मिशन में दिक्कत आ जाती है, वह भी पूरे तरीके से दूर हो जाएंगी और इसरो पूरी दुनिया का सबसे इफिशिएंट और सबसे एक्यूरेट स्पेस एजेंसी के तौर पे उभर कर आएगा। और हम जो स्पेस पावर बनना चाहते हैं, वो बनने का जो रास्ता है वो भी आसानी से तय हो जाएगा। तो प्राइवेट सेक्टर को बूम मिलेगा, क्योंकि नासा यूं ही नासा नहीं बना है, स्पेस एक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग जो ह्यूमनॉइड मिशन लेकर जाना चाहते हैं, उनके लिए R&D बहुत चाहिए। अकेला इसरो R&D करेगा, इसके साथ में अब ढेर सारे लोग R&D करेंगे, तो रेवोल्यूशन इन स्पेस सेक्टर होगा। इसके कई सारे फायदे, देखो, इंफ्रा बनेगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा। भारत का जो स्किलफुल टैलेंट है, ये भारत से बाहर जाता है तो भारत में ही रहेगा, जो भारत को ग्रो करने में हेल्प करेगा। आप पूरा सेक्टर जब एक साथ काम करेगा तो डेफिनेटली हमको जो स्पीड चाहिए वो स्पीड मिलेगी, और स्पेस एक पावर के तौर पे इमर्ज होंगे, और स्पेस पावर के तौर पे इमर्ज होंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे देशों से आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जो आपको हेल्प करेगी लीडर बनने में। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कदम है जो भारत की नई परिभाषा लिखने जा रहा है अंतरिक्ष में, एक नई महाशक्ति का उदय करने जा रहा है अंतरिक्ष में, जो कि आने वाले 20-30 साल बाद पूरी दुनिया की सुपर पावर बनते आप भारत को यहाँ पर देखेंगे। शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से ही होती है। इसकी विशेषताएं क्या है, चलो जरा देख लेते हैं। देखो, मिशन के उद्देश्य क्या है। इन फ्लाइट डेटा संग्रह, इस उड़ान का प्राथमिक उद्देश्य है रॉकेट के प्रणोदन, स्टेज सेपरेशन, नेविगेशन, मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणालियों का वास्तविक डेटा एकत्र करना। यह डेटा जमीनी परीक्षण से पूरी तरह प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये जो हम ट्रायल करने जा रहे हैं, इसका पर्पज़ ये है कि विक्रम फर्स्ट हमने जो बनाया है, जब इसको किसी मिशन में भेजा जाएगा तो किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं आ रही है, और इसके फीचर्स क्या हैं, ये आगे जाके किस तरीके से प्रॉपर्ली वर्क करेगा, तो इसकी फंक्शनिंग को देखने के लिए ये पहला इसका पर्पज़ है। दूसरा, व्यावसायिक शुरुआत। मिशन आगमन एक आंशिक रूप से व्यावसायिक उड़ान है। 1 या 2 सफल प्रदर्शनों के बाद स्काई रूट एरोस्पेस पूर्ण व्यावसायिक उड़ानों की शुरुआत करेगा, जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक यहाँ पर शामिल होंगे। अब देखिए कितना बड़ा मार्केट यहाँ पे बन सकता है। जब 1 या 2 ये सफल परीक्षण कर लेगा तो फिर अपनी कमर्शियल उड़ानों को शुरू करेगा। जैसे मान लो किसी को रॉकेट भेजना है, किसी को कोई सैटेलाइट भेजना है अंतरिक्ष में, नहीं भेज पा रहे हैं, वो स्काई रूट से कांटेक्ट कर लेंगे। अगर हमारा इसरो प्रॉपर तैयार नहीं हो पाया है, भारत को अपना कोई सैटेलाइट भेजना है, कोई मिशन भेजना है, स्काई रूट उसको भेजेगा। अभी अमेरिका के पास ऑप्शन है कि अगर नासा नहीं तो स्पेस एक्स कर लेगा, तो भारत के पास भी ऑप्शन होना चाहिए, और ये बनने जा रहा है आपका स्काई रूट एरोस्पेस। इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या है। विशाल संरचना। विक्रम एक लगभग 7 मंजिला एक मल्टी स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है, जिसे अत्याधुनिक तकनीक से डिजाइन किया गया है। एक काफी बड़ा हमारा रॉकेट है जो मॉडर्न तकनीक के साथ इसको तैयार किया गया है। इसका ढांचा पूर्ण रूप से कार्बन मिश्रित है और इसमें इन हाउस 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग किया गया है। पेलोड क्षमता। यह रॉकेट 350 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में सटीक रूप से स्थापित करने में पूर्ण सक्षम है। मतलब पृथ्वी की जो निचली कक्षा है, उस निचली कक्षा में किसी भी सैटेलाइट को बेहतर तरीके से भेजने में सक्षम है। तो बहुत सारे जो उपग्रह होते हैं आपके पास, नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं या कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, वो मोस्टली यहीं पर वर्क कर रहे होते हैं। तो ढेर सारे जो छुटके आपके सैटेलाइट हैं, उनको भेजने के लिए अब इसरो को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि स्काई रूट जैसी कंपनियां उसका साथ देने के लिए यहाँ पर तैयार है, और प्राइवेट कॉर्पोरेशन बहुत बेहतर तरीके से भारत को आगे बढ़ाएगा स्पेस सेक्टर में। तो विशेषताएं देख लीजिए। ये 7 मंजिला एक मल्टी स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। इसका ढांचा पूर्ण रूप से मिश्रित कार्बन कंपोसाइट है और इसमें इन हाउस 3D प्रिंटेड इंजन का उपयोग किया गया है, और इतने छोटे उपग्रहों को लियो कक्षा में जाके क्या कर सकता है, भेज सकता है। ठीक है। अब देखो कक्षा और क्षमता। विक्रम 1 का डिजाइन विशेष रूप से छोटे उपग्रहों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किया गया है। 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में ये अपने सैटेलाइट को लेके जाएगा। कक्षीय झुकाव। मिशन 60 डिग्री कक्षीय झुकाव को लक्षित करेगा, और यह रॉकेट ठोस और तरल दोनों प्रकार की प्रणोदन प्रणालियों का उपयोग यहाँ पे करता है। ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारी कक्षा है लियो, यहाँ पे आपको ये सैटेलाइट दिखाई दे रहा है, ये मोस्टली आप देखते हैं कि यहाँ पर
नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं या कम्युनिकेशन सैटेलाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हम इनको क्या कर देते हैं, यहाँ पर इनको रखते हैं और इनको भेजने में काफ़ी मदद करेगा। इसके बाद फिर दूसरी आपकी मियो आती है और तीसरी आपकी जियो ऑर्बिट आती है। तो अभी जो इसकी कैपेसिटी है ये पहली कक्षा तक भेजने की है, और ये भी काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि आगे जाके धीरे धीरे जाके ये और विकसित बनेगा, और विकसित जब होगा तो दूसरी कक्षाओं में भी सैटेलाइट को भेजने में ये सक्षम हो जाएंगे और भारत को नई स्पेस पावर बनाने में मदद करेगा। तो कौन सी कक्षा में भेज रहा है, इसमें पृथ्वी की 3 कक्षाएं, एक पास में, एक बीच में और एक दूर में है। तो यहाँ भेजने के लिए तो आपको बहुत पावरफुल रॉकेट की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अभी विक्रम फर्स्ट कहाँ भेजेगा, लियो में। इसकी ऊंचाई वगैरह प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब देखो, जिस क्षण विक्रम फर्स्ट उड़ान भरेगा, भारत का निजी अंतरिक्ष उद्योग एक ऐसी दहलीज पर कर लेगा जिसे उसने पहले कभी पार नहीं किया है। पवन कुमार चंदना, सीयू स्काईरूट एरोस्पेस, ये बहुत ही गर्व का पल होगा, बहुत ही बड़ा पल होगा, क्योंकि हम मतलब भारत जिसको एक अलग तरीके से देखा जाता था, वो भारत आज पूरी दुनिया को लीड कर रहा है, हर एक क्षेत्र में लीड कर रहा है। अब स्पेस पावर बनने के लिए हम लोग जा रहे हैं और ये स्पेस पावर पूरी दुनिया को लीड करेगी। इसरो जो अभी इतिहास रच चुका है, अब और पावरफुल बनेगा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में और धमाके करने के लिए जाएगा, जो भारत की साख पूरे वर्ल्ड लेवल पर और बढ़ाने में मदद करेगा। स्काई रूट हमारी जो कंपनी है, इसको ढेर सारी बधाई है। विक्रम फर्स्ट जो रॉकेट उन्होंने बनाया है, प्राइवेट सेक्टर को एक होप यहाँ पर दी है, उसके लिए बधाई हो। और भारत का स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर के एंटर होने की आपको बधाई हो, क्योंकि ऐसे ही आप एक पावर बनते हैं, ऐसे ही आप एक सुपर पावर बनते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, विक्रम एस की सफलता, 18 नवंबर 2022 को स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम एस का सफल उपकक्षीय प्रक्षेपण किया था। यह भारत की धरती से अंतरिक्ष तक पहुंचने वाला पहला निजी रॉकेट बना, जिसने वर्तमान विक्रम ऑर्बिटल मिशन के लिए एक अत्यंत मजबूत तकनीकी आधार तैयार किया था। तो इससे पहले एक सब मिशन को लॉन्च कर चुके हैं 2022 में, और उस समय भी बहुत इसकी तारीफ हुई थी। हर एक पेपर में इससे सवाल आए थे कि ये कौन है, ये कंपनी कहाँ है, कौन सी भारत की है या बाहर की है, कहाँ से काम कर रहे हैं, ये सारे की सारी चीज़ आपको याद रखना है। तो स्काईरूट एरोस्पेस ने विक्रम एस का सफल उपकक्षीय प्रक्षेपण पहले भी कर चुकी है और अब एक बड़ा ट्रायल करने जा रही है, और उसके बाद कमर्शियल जो उड़ान है इनको शुरू कर देगा हमारा एरोस्पेस, ठीक है ना। अब देखो, स्काईरूट एरोस्पेस की यात्रा की शुरुआत कैसे होती है। 2018 में स्काईरूट एरोस्पेस की स्थापना और निजी क्षेत्र का अंतरिक्ष में कदम, ये 2018 का पल बहुत कीमती है, जहां इसकी स्थापना की जाती है और प्राइवेट सेक्टर आता है स्पेस में भारत की तरफ से, और भारत 1-2 कदम आगे बढ़ जाता है स्पेस सेक्टर में। फिर नवंबर 2022 विक्रम एस का सफल सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण, भारत का पहला निजी रॉकेट। तो विक्रम जो एस है, हमने पहला निजी रॉकेट भेजा, इसका ट्रायल किया, हमको यहाँ पे सफलता मिली। फिर आगे नवंबर 2025 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उड़ान तैयार विक्रम फर्स्ट रॉकेट का अनावरण किया गया, और जुलाई 2026 मिशन आगमन के तहत विक्रम फर्स्ट की पहली ऐतिहासिक कक्षीय उड़ान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब जिसकी शुरुआत 2018 में हुई, 2026 में, मतलब सिर्फ और सिर्फ कुछ सालों में ही ये स्पेस में जाने के लिए तैयार हैं और कमर्शियल उड़ानों को शुरू करने की ओर यहाँ पे देख रहे हैं। मतलब बहुत तेज गति आप इसको कहेंगे, और बहुत तीव्र गति से इन्होंने स्पेस सेक्टर में काम यहाँ पर किया है। तो शुरुआत 2018 से होती है, ये पहला परीक्षण कर लिया, ये रॉकेट बन गया। अब ये 2026 में अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयार है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता, देखो, उन्नत तकनीक, स्वदेशी रूप से विकसित 3D प्रिंटेड इंजन और मजबूत कार्बन कंपोजिट एयर फ्रेम है। हमने स्वदेशी तकनीक को जन्म दिया है, विदेशी तकनीक पर निर्भरता खत्म हो रही है। तो भारत में इसका इंफ्रा बनेगा, भारत में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा और दूसरों पर हमारी निर्भरता यहाँ पर खत्म होगी। फिर है उत्कृष्ट निर्माण, अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त स्काईरूट का नया इन्फिनिटी कैंपस है, हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड यहाँ पे किया गया है, और उड़ान की तैयारी, श्रीहरिकोटा लॉन्च पैड से भारत की पहली निजी व्यावसायिक उड़ान की प्रतीक्षा यहाँ पर हो रही है। और जिस दिन ये लॉन्च होगा उस दिन इतिहास लिखा जाएगा, नए भारत का एक नया इतिहास, और स्पेस क्षेत्र में एक नए रेवोल्यूशन को आप लोग पढ़ेंगे। हमने पहले बहुत सारी क्रांतियाँ पढ़ी हैं, लेकिन अब हमारे सामने कुछ क्रांति आप यहाँ पर होते देखेंगे, और एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है भारत के लिए, ठीक है ना। अब देखो, ये 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगा लियो कक्षा में, विशेष रूप से छोटे उपग्रह बाजार को लक्षित करता है।
ठीक है, यहाँ तक पहुंचेगा और पृथ्वी अवलोकन और संचार नेटवर्क के लिए एक आदर्श स्थिति है। यह क्षमता भारत को वैश्विक वाणिज्यिक अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाजार में एक बेहद प्रतिस्पर्धी स्थिति में यहाँ पर लेके आती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब भारत जो एक नए दौर में है, इस नए दौर में नए नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। विक्रम फर्स्ट हमारा जो रॉकेट है, इंडिया में कमर्शियल जो उड़ान है इनको शुरू करेगा और भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र को स्पेस में ले जाने में मदद करेगा। उम्मीद है ये पूरा एनालिसिस आपको समझ यहाँ पर आया होगा। अब आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। अपडेट ये है कि हमारे सामान्य अध्ययन कोर्सेज पर अभी 50% का ऑफ चल रहा है। सभी यूपीएससी कोर्सेज पर अगर आप इस कोड को यूज़ करते हैं और इस नंबर पे कॉल आप कर सकते हैं। स्मार्ट मॉडल पर आधारित हमारी क्लासेस हैं और 10 जुलाई से पहले आप एडमिशन ले लें क्योंकि तब तक ही हमारा ऑफर अवेलेबल है। आपके फीडबैक हमको जरूर दें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल। बाय बाय। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।